देख यार कि ये सब जो लिखा हुआ है, इंग्लिश बहुत ज्यादा लिखी हुई है। वो इंग्लिश की वजह से ना देख देख के इसको डर लगता है। तो इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। जो लॉजिक है वो बहुत ही बेसिक है। ये सब टेढ़ा मेढ़ा देख के पहले बहुत डर लगता। बट लॉजिक तो पकड़ लेगा तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है। बात समझ में आई? देख, पहले बात समझ। और जो नहीं समझ आएगा मुझे उसी टाइम रोक देना। जैसे y इज इक्वल टू 2x+3 है। ये तो पता है ना, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये तो पता है। अगर मैं बोलूँ कि इस इक्वेशन ऑफ लाइन को प्लॉट करो तो कर सकते हो। तो x की कोई वैल्यूज ले लो, y की ले लो वैल्यूज। आसान होता है, x को 0 दे दो तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये समझ आ गया? यहाँ डाला ना 0 तो ये 3 आ जाएगा। उसी तरह y को आप 0 डाल लो तो x को कैलकुलेट करो तो x -1.5 आ जाएगा। ये बात ठीक है। यूजुअली दो पॉइंट से काम चल जाता है, एक और पॉइंट ले लिया जाता है तो दो पॉइंट से काम चल जाता है। आप यार, आप लेने को कोई भी पॉइंट ले लो। कोई भी पॉइंट ले लो, आपको कोई रोक नहीं रहा। एक्स को मान ले लो, 2+3 5। वाई को मान ले लो, तो 1 - 3 -2 -1। दादा बात समझ आ गई मेरी? ये जीरो और ये जीरो में ऐसे लिया है कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। बट आपको नहीं अच्छा लगता, कुछ भी ले लो यार, कोई रोक नहीं रहा आपको। ये बात आपको समझ आ गई? तो आपको ये बात समझ आ गई कि इक्वेशन ऑफ लाइन है तो आप इस इक्वेशन ऑफ लाइन के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर सकते हो। ये समझ आ गया? कैसे प्लॉट करोगे? जैसे 0 और 3 है। ये आपने नंबर लिया था ना पहले, 0 और 3। ये 0 है, ये 3 है। ये एक पॉइंट है। लाइन बनाने के लिए दूसरा पॉइंट भी चाहिए। दूसरा कोई भी पॉइंट उठा लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। ये ले लेता हूँ, -1.5 और 0। अबाउट यहाँ पर आ जाएगा। आपको समझ आ गया? दो पॉइंट से आप लाइन बना सकते हैं, ये समझ आ गया? दो पॉइंट तो चाहिए। आपने सारे लेने हैं, सारे ले लो, तो प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइन बन जाएगी। यार ये बात समझो कि ये -1 1 भी इस पे लाई करता है। ये 1 5 भी इस पे लाई करता है। आप जब प्लॉट करोगे तो वो लाई करेगा। भरोसा रखो। यहाँ तक बात समझ आएगी? तो गुरु ये इक्वेशन ऑफ लाइन है और इसको आप प्लॉट कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। एक्स इज इक्वल टू -1.5 पे क्या हुआ था? एक्स इज इक्वल टू -1.5 पे क्या हुआ था? वाई जो है वो 0 हो गया था। ये बात आपको समझ आई? तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन का जो ग्राफ है, वो एक्स की वैल्यू जहां वाई 0 हो जाए, तो इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस को काटती है। नहीं समझ? रिपीट करो। एक कोई रैंडम लाइन, मुझे नहीं पता इसकी इक्वेशन क्या है। बट ये वाला जो पॉइंट है, आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ जो वाई की वैल्यू है वो 0 है। एक्स की कुछ वैल्यू होगी यार, फलाना ढिमकाना कुछ भी होगी, कुछ भी ले लो, 3 ले लो। ये बात आपको समझ है? फिर से देख लो। कोई भी आप इक्वेशन, अगर वो लीनियर इक्वेशन है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब इसका
डिग्री 1 है, इसका डिग्री भी 1 है। ये बात आपको समझ आई? कोई भी ऐसी लीनियर इक्वेशन दी जाएगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? उसकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होगी। भाई ये बात आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? आगे तो फिर वो भी क्या बोलते हैं, वो प्लॉट करेगी तो वो भी बनेगा ना, वो लाइन ही वो बनेगी। स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या बोलेंगे? स्ट्रेट ठीक। लाइन बनेगी। डाउट है क्या? हाँ नहीं सर। और जब भी वाई की वैल्यू जीरो की तो वो वाई जीरो देगा, वो लाइन को काट देगा। एक्स एक्सिस को काटेगा। हाँ, दिमाग में घुस गई ये बात? yes। तो फिर ये बात गुजरेगी तभी फिर अगली बात समझाएगी। और अगर हमने वाई को लीनियर इक्वेशन के इक्वल लिया तो अगर वाई की वैल्यू जीरो आ गई तो उसकी भी वैल्यू जीरो आ जाएगी। आप कैसे भी, हाँ देखो, वो नंबर रूट होगा। देखो भाई, आप कैसे भी, हाँ, आप उस चीज को कैसे भी ले सकते हो। आप क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हो। आप क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हो कि मैं वाई को जीरो करना चाहता हूँ, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो मैं बोलूंगा एक्स की वैल्यू -5/3 होगी। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू -5/3 वो पॉइंट है जहां एक्स जीरो हो जाता है। ये एक ही बात है। ये बात आपको समझ आई? यानी ये रूट निकल जाएगा। रूट निकल रहा है। ये बात समझ में आई? डाउट तो नहीं है? जीरो। तो ये वाई इक्वल टू x +5/3 जो है, ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। ये बात समझ में आई? तो एक्स इक्वल टू -5/3 कॉमा जीरो पे क्या होगा? ये होगा, ये वो पॉइंट होगा वहाँ पे होगा। जहां ये इक्वेशन एक्स एक्सिस को पास करेगी। ये बात आपको समझ आ गई? तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिसको रूट हम बोलते हैं, वो रूट वो वैल्यू होती है यहाँ पे इक्वेशन जीरो होती है। जहां इक्वेशन एक्स एक्सिस को काटती है। आप मेरी बात से सहमत हैं? तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो अब आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। जैसे देखो यार, अब उसकी इक्वेशन क्या है? इक्वेशन तो पता नहीं, इक्वेशन तो अभी डिस्कस करते हैं। बट एटलीस्ट ये बात समझ आ रही है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये रूट होगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, जीरो जीरो। दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रूट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ ये रूट है, एक, दो, तीन, चार, ये सब रूट है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? वो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, वो छोड़ो, गोली मारो यार। बट पहले आप कंसेप्ट पकड़ो कि ये एक, दो, तीन, ये बात पकड़ में आई? कोई डाउट तो नहीं? तो ये बात हमारे पकड़ में आ गई। ये बात बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग इंग्लिश में है। ये जो दिखा है ना यहाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसको सिंपली अब ये है कि जब भी एक्स को काटती है तो वो एक्स जीरो। एक्सिस को काटती है। हाँ तो वो जीरो है। तो इतनी ज्यादा इंग्लिश में और कंफ्यूजियत में उसने गोबर फैला के ये देखा। तो आप देख रहे हैं कि y = 2x + 3 है। ये y = 2x + 3 का ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया। कैसे प्लॉट किया? कोई भी रैंडम पॉइंट्स ले ली, देखिए जैसे इसमें इसने -2 दिया। आप कुछ भी ले लीजिए यार, 1 2 3 4 5, कुछ भी ले लीजिए, वाई ले लीजिए, क्योंकि सी फाइनली आपको एक लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होता है। यूजुअली टीचर्स कहते हैं 3 पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि बच्चे कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे। तो टीचर्स यूजुअली बोलते हैं आप 3 पॉइंट्स ले लेते। ये बात समझ में आई?
देख, मैं इसलिए तेरी बुक देख रहा था कि नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करके लिखा होगा। तो उसमें क्या होगा, तो एक लाइन प्लॉट करेगा, फिर दूसरी लाइन प्लॉट करेगा। वो यहां पर जब कटेंगे, तब वो इक्वल। ये सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशंस होंगी। ठीक है, वो अलग बात होगी, बट मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि दो लाइंस होंगी, और वो दो लाइंस को प्लॉट करना पड़ेगा। हमें लाइन को प्लॉट करना समझ आ गया, ये बात समझ आ गई। उसका वो जहां करती है उसका क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस है, वो जब टाइम आएगा वो कर लेंगे। बट मुझे ये बता कि अगर मैं तुझे दो इक्वेशन ऑफ लाइन दूं, जैसे ये मैडम अटैक ऑफ द एलियंस है, आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो एक्स की नहीं मैनेज कर सकते तो नीचे बैठ जाओ, बाकी वो तो बैठी है। ये बताइए। तो एक्स की कोई भी वैल्यू देंगे, वाई की कोई भी वैल्यू देंगे। हाँ, तो गुरु मैं तुझे ये बता रहा हूँ कि जैसे ये एक इक्वेशन है, तो इसकी लाइन प्लॉट कर सकता है। अब तुझे समझ आ गया ना कैसे प्लॉट करना। फिर ये दूसरा होगा, इसको भी तो प्लॉट कर सकता है। और ये समझ आ गया कि इसका डिग्री वन है, डिग्री वन है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तो कोई डाउट है? आप कोई मंत्र वगैरह बोल रहे हो मैडम? नहीं, कोई रिलीजियस प्रेयर तो नहीं कर रहे? मैं कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा आपको? सिर्फ सर्कल वाले मैडम, बाकी तो आप परेशान हो जाओगे। भाई इतने यहाँ तो कोई डाउट है? तो ये जो इतनी ज्यादा इंग्लिश लिखी हुई है, इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई आप क्लास नाइन्थ में पढ़ के आए हैं कि वाई इज टू एक्स प्लस बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है। और हमने अभी ये देख लिया कि यार ये कोई पॉइंट है, उसमें कुछ माइनस बी अपॉन ए करके लिखा हुआ है। यार आपको समझ आता है, ठीक है, नहीं समझ आता गोली मारो कोई। बट एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या हो जाएगी, ये इसका एमसीक्यू बना देगा, तो इसको देख ही लो एक बार। नहीं समझा? इसका नाम वो एमसीक्यू बना देगा। देखो एक बार देख लो, ये है ना वाई इज टू ए एक्स प्लस बी। तो वाई को आप जीरो करना चाहते हैं, तो जीरो करेंगे तो ए एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस बी के। एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए होगा जीरो। ये बात समझ आ गई? ये एमसीक्यू में आ जाएगा, इसलिए आपको बता दिया। एक नंबर का एमसीक्यू बन जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है? तो गुरु उसी तरह जो क्वाड्रेटिक हैं और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं, आप उनको भी प्लॉट कर सकते हो। तो लेट अस अज्यूम मेरे पास ऐसा कोई 5x² प्लस 3x+2 करके कोई है पॉलिनोमियल, मैं इसको भी प्लॉट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x+7 करके है, भाई मैं इसको भी प्लॉट कर सकता हूँ, कोई रोक नहीं रहा मुझे। कैसे प्लॉट करूंगा? लेट अस अज्यूम मैं इसको y के इक्वल कर देता हूँ। वाई को जीरो बना। नहीं नहीं, ध्यान से सुन। मैं कह रहा हूँ 5x² प्लस 3x+2 को प्लॉट करो। प्लॉट करो, प्लॉट। जब प्लॉट करना होता है उसका मतलब क्या होता है कि x की कुछ वैल्यू ले लो, 1, 5, 10, 15, वो डालो, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएंगी, फिर उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो एक फिगर बन जाएगी। समझ आया नहीं आया? आगे। पक्का? ये ना एक मैं तुझे लिंक भेजूंगा डेस्मोस का, इसमें तू कोई भी इक्वेशन डालेगा उसका तो उसका ग्राफ जनरेट कर सकता है। कैसे करते हैं ये देख, 5x² प्लस 8x+2। तो देख ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ बन गया। भाई तू जितने डाउट पूछेगा उतना ज्ञान जल्दी जाएगा दिमाग में।
तो जो है तो इसमें इसमें रैंडम वैल्यूज दी है हम्म। और रैंडम वैल्यूज को दे दिएगा कि प्लॉट में हम्म। तो कैसे मतलब infinity लेकिन ऐसे ही कर आता लो इन्फिनिटी तक चले जाओ, वो तो ग्राफ तो मिनिमाइज कर ले, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है वो। है। अच्छा। तू एक्स इज इक्वल टू 10,000 उसके अंदर डाल ले, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 10,000 डाल ले, तो वाई की तो कोई वैल्यू निकलेगी ना। एक्स इज इक्वल टू 1 लाख डाल ले, कोई रोक थोड़ी ना। एक्स 1 करोड़ डाल ले। बट ये बात है, जो तू क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन अच्छा पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू है, तू कोई भी एक्स की वैल्यू डाल ले, बट भाई ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, इसके नीचे नहीं हो जाएगा, जाएगा ही नहीं, तू वैल्यू डालते रहे। क्या वैल्यू डालेगा? बोल बोल बोल। आप बोल। अरे माइनस मैं कार चलाना नहीं सीख रहा हूँ, कार में तो एक्सीडेंट हो सकता है, मैथ्स में थोड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने एक्सीलेटर पे जोर से पैर रख दिया, मैंने दूसरी की गाड़ी में डाल दिया, तो मैथ्स में थोड़ी इतनी टेंशन लेते हैं यार, एक्सीडेंट थोड़ी हो माइनस जाएगा। एक्स इक्वल टू -10,000 ले ले। एक्स इक्वल टू -10,000, ये साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, बहुत लेफ्ट साइड में चले जाएगा। जब बहुत लेफ्ट साइड में चले जाएगा तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। हाँ क्योंकि जब तू -10,000 ले रहा है, ये जो एक्स स्क्वायर है वो बहुत बड़ा बन चुका है। तो वो इस साइड कूद जाएगा ना तो लेकिन वो नीचे नहीं जाएगा। नीचे नहीं जाएगा। देख वो इक्वेशन को देख, 5x स्क्वायर। अब तूने एक्स -10,000 डाल दिया। जब तूने -10,000 डाल दिया, तो -10,000 का स्क्वायर हो गया, ये पॉजिटिव नंबर आ गया। उसके बाद 8 × -10,000 होगा, वो छोटा है। तो पूरी जो वैल्यू है 5x स्क्वायर प्लस 8x+2 थी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। वो तुझे यहाँ ग्राफ में दिखेगी। फिर ऊपर ही चली जाएगी। वो ऊपर ही चली जाएगी, ये ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी तक ऊपर ही जाता जा रहा है। ये कभी नीचे आएगा ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर 5 की वैल्यू -1 होती है तो फिर किसकी वो किसकी उल्टी किसकी किसकी? 5 की 5 मतलब? अच्छा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक। तो फिर वो अगर ये -5 होता, हाँ बिल्कुल ठीक। तो फिर उल्टा हो जाता है और फिर उसकी भी एक बिल्कुल मैक्सिमम ठीक, वैल्यू बिल्कुल होती है ठीक, उससे बढ़ बिल्कुल ठीक। जाता इसको तू माइनस कर ले। है। हाँ तो उसकी एक मैक्सिमम बिल्कुल वैल्यू ठीक। और उसके ऊपर नहीं होता। उसके ऊपर नहीं जाएगा। अब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये तेरे कैलकुलस का भी काम हो गया। कैलकुलस ने ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी होती है, करेगा कोई और डाउट लेकिन हो। वो नीचे इन्फिनिटी चली जाएगी। हाँ, अब ये वाला जो पॉइंट है, इसके ऊपर नहीं कभी जा पाएगा, तू जो मर्जी डांस करते रहे इसके सामने। भाई देख, मेरी बात समझ, फिर से समझ। मैं कार चला रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और साला जोर से मैंने एक्सीलेटर दबा रही है, दूसरी की गाड़ी में नुकसान हो जाएगा ना। मैथ्स में सोचने का नुकसान नहीं होता भाई, कोई एक्सीडेंट थोड़ी हो रहा है, जो मर्जी सोचते रहो। तो एक्स टू, अब ये केस में एक्स जितना भी नेगेटिव ले ले, जितना भी तू नेगेटिव ले ले, वो इससे ऊपर जाएगा। वो जाएगा ही नहीं, वो नीचे ही जाता रहेगा। उसी तरह एक्स को तू जितना मर्जी पॉजिटिव कर ले, वो ऊपर जा ही नहीं पाएगा, वो नीचे ही जाएगा। नहीं समझना है। ये जो भी यार वैल्यूज दिख रही है ना, ये सारी वैल्यूज जो है, वो वैल्यूज है। जिस तरह अगर लेट अस अज्यूम मैं ये वैल्यू देख रहा हूँ, तो एक्स की मैं इतनी वैल्यू पे ये वाई है, एक्स की इतनी वैल्यू पे ये वाई है, एक्स की इतनी वैल्यू पे ये वाई है। मैं इसका लिंक तुझे भेज दूंगा, इसके साथ खेलते रहना। नहीं समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी गुरु ये है, जो तू बड़ी अच्छी तरह बताया तूने, कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c, तो तू बहुत अच्छा तूने बोला कि अगर a पॉजिटिव है तो ये ऐसा होगा, और अगर a नेगेटिव है तो ये ऐसा होगा। ये बात समझ में आ गई? yes। यहाँ तो कोई डाउट है? पक्का? ये तेरी किताब में छुपा के ये यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है। हाँ वो काम की चीजें उन्होंने छुपा के रखी है, ये यहाँ लिखा हुआ है। हैज वन ऑफ द टू शेप्स। अगर पॉजिटिव है तो भाई ऊपर है, और नेगेटिव है तो ये नीचे है, डिपेंडिंग अपॉन a > 0 है, और a जो है वो <0 है। यार मेरे बिल्ली, वो अंदर भाग जाता है सुसु करने। भाई को डाउट है? ये बात समझ आ गई? तो हमेशा याद रखना यार, ये फिजिक्स में भी तू पढ़ेगा, शायद नहीं पढ़ेगा, या नाइन्थ में शायद क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या होता है? पैराबोला। 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 नहीं समझ में आया? और शायद क्यूबिक का एस टाइप होगा। ठीक, मैं ये तुझे दे दिया, अब इसमें तू जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी करते रहे। मतलब जैसे अब ये तूने अभी क्यूबिक
शाबाश, बोल बोल। तो ये उसका भी बना देगा वो, कितने भी। किसी भी तू बोलेगा, तू जिसको बोलेगा उसका बना देगा। जैसे अभी तूने क्यूबिक बोला ना, ये क्यूबिक है, मतलब सांप की तरह थोड़ा वो लटके झटके से करता है। ये बात समझ में आई? तो वो तेरी किताब में ये लिख रहा है कि तुम्हारे से ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि भाई इसको तुम बना के दिखाओ, ये नहीं कोई एक्सपेक्ट कर रहा, बट वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये लगाता हूँ कितने जीरो जाएंगे इस पॉइंट में। शाबाश, आप ये इंटरप्रेट कर पाए। मैडम पीछे करो, टेक्स्ट बुक पीछे करो, टेक्स्ट बुक पीछे करो। आप भी थोड़ा देर पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाइए, 2 मिनट के बस। तो भाई अरित्र, जैसे अब आपने क्यूबिक की बात शुरू कर दी, तो आपको ये समझ आ गया कि ये, देख गुरु, ये पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। ये तीन ही वो होंगे। अब ये जो ग्राफ है ना, अब देखो एक बड़ी अच्छी बात है। मैंने जब पहली बार ये सुना था मुझे बहुत ही अजीब लगा था। आप देखो आपको कैसा लगता है। ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के जितनी डिग्री है उतने ही उसके रूट्स होंगे। अगर वो क्यूबिक है तो उसके 3 रूट्स होंगे। ये 3 रूट्स आपको सामने दिख रहे हैं। इसके सिवा इसका कोई और रूट नहीं है, कहने का मतलब आप इंफिनिटी में चले जाइए, अब ये तीन दोबारा ये एक्स एक्सिस पे कभी नहीं आएगा। मुझे चीज बड़ी अजीब सी लगती है, मुझे समझ ही नहीं आती कि आप कहीं भी चले जाओ, अब ये दोबारा नहीं आएगा। मतलब ये जो है, ये बस आगे ऊपर जाता रहेगा, और ये जो है ये नीचे जाता रहेगा। अब ये सिर्फ ये 3 पॉइंट्स हैं जहां वो एक्स एक्सिस से मिला, उसके बाद नहीं वो मिलने वाला। ये समझ आ गया आपको? पक्का? अगर ये समझ आ गया यार, बाकी तो ऐसी फालतू की बात है। तो अब फाइनली आपको ये समझना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कुछ केसेस बनते हैं। एक केस बनता है जो सबसे सिंपलेस्ट केस, की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो जीरो। 2 जीरोस हैं उसके, वो 2 पॉइंट पे कट गया, बात बिल्कुल ठीक है, बात खत्म हो गई यहाँ पर। गुरु ये बात समझ आ गई कि तेरे शायद सेट में इसकी जरूरत पड़ेगी, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने देखा नहीं है बट शायद जरूरत पड़ेगी इसकी, मोस्ट ऑफली पड़ेगी। तो केस 1 है गुरु, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड ए डैश। इसमें ए नेगेटिव है, इसमें ए पॉजिटिव है, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो कट गया। गुरु यहाँ तक डाउट है? दूसरे में और एक ही जीरो होगा। ना गुरु, जीरो तो 2 ही होंगे, बट वो सेम सेम होंगे, सेम। ट्विंस। और एक में देख, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके 2 रूट्स हैं, 2 जीरोस हैं। ग्राफ ये बोल रहा है कि वो जो दोनों जीरोस हैं वो सेम है। तो जैसे हम ये लिखते हैं ना, जैसे तो अगर तुझे मैं ये इक्वेशन दूंगा, तो इसके ये 2 रूट्स हैं और दोनों जो हैं वो उसको टच करेंगे। हाँ तो तो केस 2 में एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ये बात याद रखनी है, दिमाग में वेल्ड कर लेनी है, वो टच कर रहा है भाई एक पॉइंट पे, पर है दो। बट हाँ उसके जो जीरोस हैं, उसके जो रूट्स हैं वो 2 हैं। ये बात समझ आ गई? ये नहीं बोलना कि जी एक ही है, नहीं समझना। समझ आया? तो जीरोस उसके 2 ही हैं, बट वो दोनों इक्वल है। पता नहीं क्या ओनली जीरो लिख रहा है, बट बात समझ आ गई ना? फिर
ये तीसरा केस है गुरु। ये आप ये समझिए, ये केस 1, केस 2, केस 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात चल रही है, क्योंकि पैराबोला था। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें यार वो बात ही नहीं कर रहा उससे, एक्स एक्सिस से बात ही नहीं करता, उसके जीरो नहीं है, मतलब उसके वो रियल नंबर्स वाले नहीं है। नहीं समझ में आया? अच्छा वो जो आई में कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नहीं समझ में आया? ये फॉर्मूला किया था आपने? अभी कितने तो कर लोगे इसमें क्या। ये देख ले, देख कौन सा चैप्टर है क्वाड्रेटिक वाला, क्वाड्रेटिक कौन सा चैप्टर है? और फोर्थ चैप्टर। तो देख ले, फोर्थ का भी देख ले। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक तो हम अभी तक कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहा है तू चैप्टर 1 में। एक्सरसाइज 2 में तूने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके की है ना। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक स्टाइल होता है, और दूसरा जो स्टाइल होता है वो ये फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये फॉर्मूला है। इसके भी दो निकलेंगे, एक प्लस का एक माइनस। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो दो निकालेंगे। दो दो निकलेंगे, फॉर्मूला ये है। तो इसमें जब करते हैं तो एक ये निकलता है, और ये दूसरा निकलता है। ये बात समझ आ गई? क्वाड्रेटिक में बस ये। अब देख, इसमें क्या होता है कई बार, ये अच्छा हुआ, ये हमारा फोर्थ चैप्टर का भी थोड़ा काम हो गया। इसमें कई बार क्या होता है यार, ए बी सी किस्मत से ऐसे हो जाते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ना नेगेटिव आ जाती है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, अरे लेट अस अज्यूम बी 1 है, ए 5 है, सी 3 है। तूने बी स्क्वायर माइनस 4ac किया, हाँ, दो निकल आए। नेगेटिव आ गया, है ना। तो इक्वेशन क्या थी ये, तूने अगर इक्वेशन बना ली है तो इक्वेशन ही बना ले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन। अब ये अगर तू प्लॉट करेगा ना, तो ये टच ही नहीं करेगा। देख लेते हैं रेस्पॉन्स में। 5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस प्लस 3, ये देख ये टच ही नहीं कर रहा। गुरु समझ नहीं आया। मतलब अब इसके रियल रूट्स नहीं है, आप क्या बोलेंगे भाई, रियल रूट्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है। आप जो 11th में करेंगे, जो इमेजिनरी नंबर है। रूट्स हैं उसके, ऐसा नहीं कि उसके रूट्स ही नहीं है, रियल रूट्स नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हैज नो रियल रूट्स। भाई अच्छा ये मेरे, फोर्थ चैप्टर में लिखना पड़ेगा। जी, तो मेरे कोई रियल फ्रेंड्स नहीं है, इमेजिनरी फ्रेंड्स बहुत है मेरे। नहीं समझ में आया? हाँ जी। भाई डाउट है? सर तो जैसे क्यूबिक में भी होगा, क्यूबिक में तीन दो एक और बनाते रहो। तो जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है ना, सर जी ने लिख दिया नो जीरो, बट आपको समझ आ गया कि उसके रियल रूट्स नहीं है या रियल जीरोस नहीं है। ये बात समझ आ गई ना यार। भाई एक बात समझ लो यार, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो है, इसको बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो लिख दूं, तो इसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट आउट है, इसके बोल देते हैं रूट्स, और इसको बोल देते हैं जीरोस। बात एक ही है। यहाँ तो कोई डाउट है? तो ये समझ आ गया, ये जो यहाँ पर नो जीरो लिखा हुआ है, तो हम इसको और ये बोलेंगे नो रियल
जीरोज, नो रियल रूट्स। उसने लूजली लिख दिया जो भी उसने लिखना था। क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है तो भाई रूट्स तो हैं उसके, फ्रेंड्स तो हैं उसके, रियल नहीं है, इमेजिनरी है। बात समझ आ गई? क्योंकि ये सेम ज्ञान आपको 11th में फिर से आएगा। फिर 11th में क्या होता है यार, 10th में आधा अधूरा आपको ज्ञान लेके जाते हो, फिर 11th में ना कंफ्यूजन आती है कि यार 10th में तो यही किया था, ये 11th में पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। 11th में ये चैप्टर फिर से आएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? तो उसके बाद आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखा दिया। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में वही, ये देखिए, एक, दो, तीन। अब फिर से भाई, इसके तीन हैं, बट हर क्यूबिक को जाके बोलोगे तू तीन निकाल, वो बोलेगा मेरे रियल नहीं है, मैं नहीं है मेरे रियल। वो अलग अलग शेप्स ले सकता है, जैसे अब ये आपको दिखा रहा है। जी 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 जी। देखिए, आप जो मर्जी कर सकते हैं, देखिए आप खुद ही, उसकी भी मैच नहीं हो यार सकता। जो, हाँ हाँ, आप जो मर्जी करते रहो, बिल्कुल ठीक। आप जो आप खुद से बनाते रहो ना यार, x-1, x-1, x-2। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप मार्केट में क्यों ढूंढ रहे हो, आप खुद बना सकते हो ना। इसको प्लॉट करके देखो, खुद से बनाओ, डेस्कटॉप में प्लॉट करो। इसको खुद से बनाओ, डेस्कटॉप में प्लॉट करो। मेरी बात समझ आ रही है ना? ये आपने जब इसको खोल लिया, जैसे कि x² + 1 - 2x होगा, x-2, तो आप इसको खोलेंगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। उसको वहां प्लॉट करके देखो, खेलते रहो उसके साथ। अभी आपको ये रिस्पॉन्स दे दिया, बहुत अच्छा है, ये इसका ऐप भी है ये। 11th 12th में कैलकुलस में बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। तो ध्यान रखना है इसको, मतलब नेक्स्ट 2 साल तुझे काफी हेल्प करेगा। भाई डाउट है? लास्ट में सर ने एक ज्ञान की छतरी खोल दी कि यार अगर आपके पास पॉलिनोमियल और डिग्री n है, आप उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पे एट मोस्ट n पॉइंट्स पे करेगा, मैक्सिमम n पॉइंट्स पे करेगा। ये बात आपको समझ आ गई? तो फिर वो बोल रहा है यार बता दो इसके जीरोस क्या है, ये इसका एक जीरो है, इसके दो हैं, इसके तीन हैं, इसका एक है, इसके दो हैं। हाँ ठीक है, चलो एक बोल दो, इसका एक, दो, तीन, चार है। मैं वो दो इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इक्वल है। ये बात समझ में आ गई? तो ये भी होगा। विद डाउट है? एक बार एक सारी इंग्लिश को फिर से पढ़ लो, हो सकता है कुछ चीज मिस होगी हो या आपको नहीं समझ आई हो। करी, पढ़ लेंगे।